टैटू नहीं टैलेंट देखो। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी और हम चर्चा करेंगे पूर्व क्रिकेटर के उस बयान की। वो एक तरीके से बरसे हैं बीसीसीआई पर, जो सिलेक्शन की प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है उसे लेकर। उन्होंने कहा है कि आखिर सिलेक्शन को लेकर क्या मापदंड अपनाया जाता है, क्या खिलाड़ियों के टैटूज देखे जाते हैं, क्या उनके रिलेशंस देखे जाते हैं, उनके टैलेंट नहीं देखे जाते, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। और ये कहते हुए करुण नायर का एग्जाम्पल दिया है, जो रनों की बरसात कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, और कह रहे हैं कि क्या टैटू जो बनवाने की आजकल प्रचलन सी है, प्रथा सी है, ऐसा लगता है कि परंपरा से कायम हो गई है और ये माना जाता है कि वो बड़े अप मार्केट है, वो चुने जाएंगे टीम में। क्या इस तरीके के जो है इल्जाम, इस पर हम चर्चा करेंगे। शिवानी, ऐसा लगता है कि टैटूज को लेकर, जो ड्रेस है उसे लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है यहां पर सेलेक्टर्स। ये साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है और वो पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह। उन्होंने कहा कि क्या आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की अनदेखी करते हो। एक तरफ तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को कहते हो कि फॉर्म गेन करने के लिए डोमेस्टिक खेलो, और इधर करुण नायर जैसा जो क्रिकेटर लगातार रनों की बरसात कर रहा है, 5-5 सेंचुरीज बनाया है, सबसे ज्यादा रन यहां पर बनाकर 752 रन वो दिखा चुका है कि उसमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, फिर भी आप उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। ये कैसी प्रक्रिया है, ये क्या प्रोसेस है, आखिर खिलाड़ियों को और क्या करना होगा? टैटू ही बनवाना होगा क्या? ये एक तरीके से साफ तंज है और बरसे भी और सही भी बात है। ऐसा लगता है कि जैसे फैशन और स्टाइल जो है वो अब टैलेंट से ऊपर चला गया है, क्योंकि जिसका टैटू है, जिसको बैगी जीन्स और स्टाइल करना आता है, उसको टीम में एंट्री मिलेगी, और जो बिल्कुल नॉर्मल सा है वो बाहर जा सकता है। क्योंकि जिसके भी टैटू है, चाहे फिर वो राहुल हो, रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव के हैं, हार्दिक पांड्या के हैं, ईशान किशन के टैटू हैं, तो जितने भी आप खिलाड़ी देखेंगे जो भी टीम इंडिया का हिस्सा है या अभी नहीं खेल रहे पर हिस्सा थे, वो उन सबके ही टैटू है। और जिनका आपने नाम लिया यानी करुण नायर, जो इतने रन बना रहे हैं लेकिन उनका कोई टैटू नहीं है, वो अपनी बस परफॉर्मेंस से प्रूव करना चाह रहे हैं, बीसीसीआई को दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे ले सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई का ये चीज हमने कल भी उठाई थी कि बीसीसीआई क्या कर रहा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनके लिए ये रूल रख दिया है कि डोमेस्टिक में जाइए, रन बनाइए, वापस टीम में आ जाइए, लेकिन जो डोमेस्टिक में रन बना रहा है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि शायद जैसा हरभजन ने कहा कि वो स्टाइलिश वो एक क्लब सा हो गया है, बिल्कुल, कि आपको पहले वो देखेंगे उस क्लब में वो है या नहीं। तो टैटू भी है फैशन, मतलब आप ड्रेसेस को लेकर भी हरभजन ने यही कहा कि क्योंकि जो देखा जा रहा है वो तो यही देखा जा रहा है, जिसमें टैलेंट है हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और जिसमें जो अभी अच्छा नहीं खेला, जरूर पहले लेकिन पास में अच्छा खेला है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, लेकिन अभी रन नहीं आ रहे, और रन नहीं आ रहे तो आप अभी उसको लेके आइए जिसके रन आ रहे हैं डोमेस्टिक में, क्योंकि डोमेस्टिक ही आपने रखा है ना कि डोमेस्टिक में जो रन बनाएगा वो आ सकता है। तभी उन्होंने ये एक तरीके से तंजी कसा है कि भाई स्टाइल को जो है वो शायद ऊपर रखा। मुझे लगता है कि वो भी टैटूज के खिलाफ नहीं है, हम भी खिलाफ नहीं है, आप बनवाइए लेकिन परफॉर्म कीजिए, और जिन्होंने नहीं बनवाए हैं उनको दरकिनार मत कीजिए। वो अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी आप साथ में लीजिए, लेकिन ये ना हो कि कोई खिलाड़ी अगर परफॉर्म कर रहा है और दूसरा जो परफॉर्म नहीं कर रहा है या वो भी परफॉर्म कर रहा है, अगर दो परफॉर्म करते हुए खिलाड़ियों में से किसी एक का चयन करना है, एक का टैटू है, एक का टैटू नहीं है, तो आप टैटू वाले खिलाड़ियों का चयन कर लेंगे, जिसके नहीं है मुझे लगता है शायद ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई एक एक्सक्लूसिव क्लब सा यहाँ पर बन गया है। नहीं, कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको टीम में लिया जाता है और फिर वो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि अच्छा टैटू और ऐसे स्टाइलिश है, तो वो भी उसी जोन में चले जाते हैं। आप हार्दिक पांड्या के अगर पुरानी वीडियोस उठा के देखेंगे, हार्दिक पांड्या बहुत सिंपल थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, वो स्टार क्लब में आने के बाद वही उनका भी टैटूज वाला वो लुक और जिस तरीके से वो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं एकदम फंकी स्टाइल में, ये सब टीम इंडिया में आने के बाद हुआ है। तो शायद कहीं ना कहीं टीम इंडिया का ही कल्चर बन गया है, जिसकी हम लगातार बात करें, वो स्टार कल्चर जो है ये भी उसी का ही हिस्सा है कि आपको फैशनेबल बनना होगा। हमें जब भी हम कहीं मैचेस में खेलें तो हम एक इंडिविजुअली यानी सोशल मीडिया पे भी जो है वो लगना चाहिए कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं। बिल्कुल, इसको उससे भी जोड़ा जा सकता है। वो थप्पा ने एक बड़ी बात कही थी कि युवराज सिंह का करियर खत्म करने में विराट कोहली का बड़ा रोल रहा है। वो अगर अंक कम कर देते, 2 अंक, तो शायद वो लंबा खींचते, और एक टूर्नामेंट में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, थोड़ा सा खराब प्रदर्शन रहा था, युवराज सिंह को एकदम से बाहर कर दिया गया। वो उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो विराट कोहली के तौर तरीकों से सहमत नहीं होता है, उनके साथ नहीं चलता है, उससे वो दूरी बना लेते हैं। तो क्या विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जो टैटू को काफी फ्लॉन्ट करते रहे हैं,
क्या ये भी मतलब दूसरे खिलाड़ी दिखाते हैं कि हम आपके तरीके पे, तौर तरीके पे आगे बढ़ेंगे, अपनाएंगे? यंगस्टर्स के एक आइडल है विराट कोहली। आप आज भी कोई जो नया क्रिकेटर आता है वो अगर अंडर 19 खेल के आया, अगर आप उसको बोलेंगे कि आपका आइडल कौन है तो वो बोलेगा विराट कोहली। वो विराट कोहली के स्टाइल और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हर कोई इनको फॉलो करना चाहता है, जो कि अच्छा भी है। और अगर आप सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर क्रिकेटर्स में से देखेंगे तो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग भी विराट कोहली की है। आप इंस्टाग्राम पे अगर जाके देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉलोइंग, इसका मतलब MS धोनी से भी ऊपर है। तो वो स्टाइल जो है वो उन्होंने मेंटेन करा है और सब अब उनको जैसे वो कहते हैं ना कि कॉपी कर रहे हैं कि हाँ हमें ये है हमारा आइडल, मतलब इसको कॉपी कर रहे हैं। फैंस तो कर ही लेते हैं, यानी कि जो क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स जो आते हैं वो भी अपना बनवा के दिखाते हैं, देखो भाई कोहली के हम बिल्कुल उनकी तरह दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही हम परफॉर्म करें या ना करें। लेकिन बीसीसीआई को यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर आपने ये रूल बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में जो अच्छा करेगा वो टीम का हिस्सा होगा। रोहित विराट भी अगर नहीं खेल रहे चाहे रन बनाए, क्योंकि उनके पहले रन है तो इसलिए उनको टीम में वापस ले लिया जाएगा, एग्रीड। लेकिन जो ऑलरेडी रन बना रहे हैं जैसे कि करुण नायर, उनके रन लगातार आ रहे हैं और वीरेंद्र सहवाग के बाद उन्हीं के ही सबसे ज्यादा रन है, तो भैया आप उनको डोमेस्टिक से फिर लेके जाइए। ऋतुराज गायकवाड़ की भी यहाँ पे बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ की भी डोमेस्टिक में रन है, लेकिन आप ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद गौतम गंभीर की सीएसके से दुश्मनी है, तो सीएसके के थ्रू ना तो ऋतुराज को लाना चाहते ना शिवम दुबे को, जबकि हम सब जानते हैं शिवम दुबे जो थे वो T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, जो हमने जीता है इतने सालों बाद। तो ये जो है ना, अब मुझे लगता है ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम बल्कि जो टीम इंडिया की सारी पोल है ना वो अब धीरे धीरे करके खुलती जा रही है। और मैं तो शुरू से रोज नया खुलासा हो रहा है। और साथ ही अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, तो फिर इस तरह से उंगलियां नहीं उठेंगी। वहां जिसने परफॉर्म किया, चाहे वो किसी भी जोन का हो, चाहे हेड कोच पहले किसी भी टीम से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बिल्कुल सब कुछ उसके हाथ में मत छोड़िए। एक सिस्टम बनाइए, अगर उस सिस्टम से उस क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो उस खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी, वरना वो बाहर रहेगा। ऐसा नहीं कि उस जोन से आता है, उसके बहुत नजदीक रहा है, उसने देखा है, उसने कहा नहीं इसमें पोटेंशियल है तो हम उसको रखेंगे, और जो परफॉर्म कर रहा है उसमें पोटेंशियल नहीं, अरे भाई जो परफॉर्म कर रहा है उसमें बिना पोटेंशियल के कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। हरभजन का भी नाम लिया, मुझे उससे एक और चीज भी याद है। हरभजन ने ये भी कहा कि रिंकू सिंह के ऊपर नाम लगाया गया है कि रिंकू सिंह ने जो है वो अंदर की ड्रेसिंग रूम की जितनी भी बातें थी वो लीक करी है, और ये नाम और किसी ने नहीं, हमारे खुद के हेड कोच यानी गौतम गंभीर ने लगाया। और ये जो बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसके बाद ये खुलासा हुआ था, जहां पे गौतम गंभीर ने वहां पे बीसीसीआई की जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये साफ साफ बोला था कि रिंकू सिंह वो है जिन्होंने सारी फुटेज, सारी बातें जो है वो लीक करी है। फुटेज तो नहीं लेकिन बातें जो है वो सारी लीक करी है ड्रेसिंग रूम की। अब हरभजन सिंह का ये भी सवाल बिल्कुल सही था। पहली चीज कि रिंकू सिंह ने ऐसा किया है या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन अगर गौतम गंभीर ऐसा कह रहे हैं तो गलत है, रिंकू सिंह को ये नहीं करना चाहिए था, पहली चीज। लेकिन अगर आपने किया है तो रिंकू सिंह वहीं पे मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में, आप जाइए, आप जाके रिंकू सिंह से बात करिए कि रिंकू क्या हुआ, तुम ऐसे टीम में ये एक तरीके से डिवाइड आप कर रहे हो, क्योंकि हम जो 11 लोग हैं वो एक फैमिली है और ये फैमिली की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी एज ए सीनियर। दूसरी बात हरभजन सिंह ने ये भी की, अगर उन्होंने चलिए करा है तो गलती है, रिंकू सिंह की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन एज अ हेड कोच आप जाके ये बात नहीं बोलेंगे। और जब आपने ये बोल दिया बीसीसीआई मीटिंग में, तो बीसीसीआई मीटिंग में भी तो कोई ऐसा मौजूद था जिसने आपकी ये बात लीक कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप गलती करते हैं तो बहुत समय तक उस पर पर्दा डाले नहीं रख सकते हैं, ये भी मान के चलना चाहिए। आज इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर है, एक बात अगर उधर से निकली नहीं कि एकदम जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। हरभजन सिंह ने दो और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आईपीएल की बात, रिंकू सिंह की बात हो रही है, आईपीएल का कहते हैं कि वहां पर किसी ने कुछ 2-4 मैच में खेले नहीं कि उसको टीम में जगह मिल जाती है। वो क्योंकि ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजी जो ओनर्स होते हैं उनका दबाव बढ़ जाता है, या फिर कमर्शियली जो है वो बीसीसीआई को वायबल लगता है, ये बड़ा आरोप। दूसरा ये भी कि करुण नायर जब 300 रन बनाते हैं उसके बाद अगले टूर्नामेंट में ड्रॉप कर दिया जाता है, किसी कहने पे किया जाता है। आप अगर इंग्लैंड दौरे पे ले जाते हो, 5 मैच में 5वें में बारी आती है खेलने की, तो उसमें भी हनुमा विहारी को यहां से ले जाते हो, जो आपके बेंच में बैठा हुआ है उसको नहीं आजमाते हो, तो आखिर किसके इशारे पर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा आरोप लगा है। रिंकू सिंह नहीं, मैंने शायद रिंकू सिंह का नाम लिया कि रिंकू सिंह ने लीक करी है, रिंकू सिंह नहीं सरफराज खान ने लीक करी है। मैं कंफ्यूज हो गई शायद, तो वो मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ, रिंकू सिंह नहीं सरफराज खान का ही नाम लिया गया। और अब ये बोला जा रहा है कि जब तक गौतम गंभीर जो है वो कोच रहेंगे, सरफराज खान को टीम में नहीं लिया जाएगा। और उनको लेके गए थे आप पूरे 5 मैचेस के लिए, लेकिन आपको खिलाया नहीं है, तो शायद ये खुंदक थी कि उन्होंने वो जो सारी ड्रेसिंग रूम की बातें वो लीक कर दी। तो सरफराज खान है, रिंकू सिंह माफ कीजिएगा मैंने गलती से बोल दिया, पर सरफराज खान है वो जिनकी ये लेकर ये चर्चा चल रही है। और उसके बाद हरभजन ने ये भी कहा कि देखिए वो एक यंगस्टर है, सरफराज यंगस्टर है, आपको थोड़ा सा उसको समझाने की जरूरत है, आप उसको समझाते वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से गौतम गंभीर ने उसी के ऊपर अपना पूरा ठीकरा फोड़ दिया वो भी सही नहीं है। एज अ
सीनियर आप ये नहीं कर सकते, आपको अपने प्लेयर्स को जो है वो प्रोटेक्ट वहां पर करना होगा। और ये चीज रोहित शर्मा को भी करनी होगी, क्योंकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और टीम इंडिया हार रही थी तो रोहित शर्मा ने भी कहा था कि नए लड़के हैं, सीखेंगे, गलतियां कर रहे हैं। आप नहीं बोल सकते, आप ऐसा कैप्टन बोलिए कि देखिए टीम वर्क है, गलतियां हो रही है, लेकिन सीखना होगा। बिल्कुल, वो उसकी बुनियाद वहीं से रह गई थी और हमने स्पोर्ट्स इंपैक्ट पे उसको दिखाया भी था कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने के बाद अपनी टीम का बचाव करते हुए उनकी खामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। हमेशा ऐसा बचाव नहीं होना करते थे। वो चाहिए। वीडियो साथ साथ सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड भी करे कि एक तरफ एक कैप्टन थे MS धोनी, जो बोलते थे, जब उनसे पूछा गया कि हार के लिए अब किसको जिम्मेदार करेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए कप्तान ही हार का जिम्मेदार होता है। तो मेरी गलती है कि मैंने इतनी अच्छे से कैप्टनसी नहीं करी है, जिसकी वजह से टीम आज हारी है। वहीं रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कहा, ठीक है, हम सब जानते हैं कि यंगस्टर्स उस टीम का हिस्सा थे, तो गलतियां हुई हैं, और ना सिर्फ यंगस्टर्स से, सीनियर खिलाड़ियों से भी हुई है। सीनियर खिलाड़ियों की भी रन पूरे उस टूर्नामेंट में आई नहीं है, तो आपको वहां पर ये बोलना चाहिए था कि एक टीम जो है वो हमारी तैयारी जो है वो उस तरीके से, हालांकि अपने खिलाड़ियों का बचाव किया था उन्होंने, डिफेंड किया था और कहा था कि अगले मैच में आप देखिएगा, हालांकि सभी मैच वो वहां पर हारे थे, वो एक अलग ही दौर था, लेकिन उससे सीखने की जरूरत है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हरभजन सिंह ने आरोप लगाया है, तंज कसा है, ये गलत नहीं है। बीसीसीआई को इन सभी बातों को देखना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहां लाया जाना चाहिए जिसमें ये आंका जा सके, ऑटोमेटिकली अपने आप को देखे, वो सिस्टम देखे कि किस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसा परफॉर्म किया, किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर करो, जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है उसको अंदर करो, उसको बहुत समय तक नहीं बिठाओ। अच्छा, फॉर्म जो टेम्पररी कहते हैं, एक बड़ा इसका स्थान होता है। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट पर रन पे रन बना रहा होता है, उसके लिए दरवाजे बंद रखते हो, और जब उसके लिए दरवाजे खोलते हो, वो कहीं ना कहीं अपनी लय खो बैठता है और उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। भाई, जब वैसा है, और बहुत सारे दूसरे खिलाड़ी भी जो यहाँ पर रन बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, अचानक आपने उनको लिया और वो अचानक नीचे चले गए, डाउनफॉल हो गया। आप देखो, अगर वो रन बना रहे 6 महीने से लगातार, तो 7वें महीने दरवाजा खोल दो यार। आप 2 साल क्यों इंतजार कराओगे? 2 साल बाद पता नहीं फॉर्म, और उसके बाद क्लास भी आप देखते हो। यहाँ पर क्लास दिखाने वालों को देखिए क्या हाल हो गई, 1 साल से क्या हो रहा है। तो एक सिस्टम वो बनाए, दूसरे कि वो क्लब न तैयार हो जिसमें कि फैशन हो, टैटू, ड्रेसेस, ये सब देखें, और टीम में जो आ रहा है अगर उसका हिस्सा बना तो वो आप बहुत करीब हो गए, और अगर परफॉर्म कर भी रहे हो, टैटूज और ड्रेसेस फ्लॉन्ट नहीं किए, तो आप बाहर कर दिए गए। ये भी नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। तौर तरीकों का अगर समर्थन कर रहा है कोई, कप्तान चाहता है या फिर मैनेजमेंट चाह रहा है, परफॉर्मेंस सबसे बड़ी जो है वहां पर वो क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीजें बस ऐसे ही साथ में चलने के लिए है। अगर परफॉर्म ही नहीं करोगे, टैटूज बना बना के घूमोगे, फ्लॉन्ट करोगे, ड्रेसेस एक से एक जाओगे, एक से एक टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भले ही आप उनके बहुत करीबी क्यों ना हो जाओ, फोटोग्राफर बनते हैं लोग, भाई अच्छा है, फोटो खींचो, हमें भी दिखाओ, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए वहां पर, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और गाइडलाइंस, मुझे लगता है गाइडलाइंस जो है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा या उस स्क्वाड का हिस्सा तब बनेगा, उसकी कुछ आपकी रूल्स होने चाहिए कि वो सब अगर उसने फॉलो करे हैं, उसके बाद ये एक सेट गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होगी। ये नहीं कि वो आईपीएल से रन बना गया तो टीम में आ गया, अगर वो अंडर 19 खेल के आ रहे हैं तो हम उसको टीम में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने डोमेस्टिक वो बनाया है तो आप डोमेस्टिक में कि इतने मिनिमम रन होने जरूरी है, इतने आपके इतने मैचेस जो है वो डोमेस्टिक में आपने खेले होने चाहिए, उसमें इतना आपका क्राइटेरिया, इतने आपने रन बनाए होने चाहिए। आईपीएल की अगर आप परफॉर्मेंस ले रहे हो तो इतने मैचेस और इतने रन है वो चाहिए ही चाहिए, विकेट्स है तो विकेट्स इतनी चाहिए ही चाहिए, वो आपको एक गाइडलाइन सेट करनी होगी और उसके बाद लेना पड़ेगा। ये नहीं कि चलिए जो आज चल रहा है उसको ले लेते हैं। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, आईपीएल में दूसरे भी डोमेस्टिक मैचेस जो हैं उनको भी देखना होगा। रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली भी है, अगर टी20 की बात करें, मुश्ताक अली भी है, उसको भी जोड़िए, फिर आईपीएल के साथ उसको क्लब कीजिए, तब जाकर जो है वो एक टीम बनाइए। ऐसा नहीं कि 2 मैचेस में वाकई वहां पर हो गया और आगे आपने जो है वो चुन लिया। और जो खिलाड़ी खेल रहा है आप उस पर भी नजर बना के रखिए कि ये खिलाड़ी लगातार जो है डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, तो आने वाली, चलिए इस सीरीज में नहीं, आने वाली सीरीज में इसको मौका देंगे हम, इसको लेके आएंगे, क्योंकि यही करना है ना, जो उस टाइम इस टाइम अभी करंट फॉर्म में चल ही रहा है उसको आप वहां से ले आइए। बिल्कुल, विजय हजारे में चल रहे, करुण नायर की बात हो रही है, आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको क्यों नहीं कंसीडर करते हो? या इंग्लैंड के खिलाफ जो है उसमें रखना चाहिए था आपको वनडे के लिए, और उसमें हिस्सा नहीं, इसलिए भी ज्यादा हरभजन सिंह। और बीसीसीआई ने ये शुरू किया है कि नए टैलेंट को प्रमोट किया जाए। अगर आप यही आपका जो आगे का फ्यूचर है वो अगर आप यही देख रहे हैं कि हम आगे जो साथ साथ सीनियर्स के साथ साथ नए जो टैलेंट है उसको प्रमोट करते चले जाएंगे ताकि वो भी तैयार हो जाए, तो फिर आप ऐसे ही करिए। क्योंकि आप ये इंतजार मत करिए कि जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जब ले लेंगे रिटायरमेंट तब हम एक नया स्क्वाड लाएंगे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आप यही बोलेंगे यंग टीम है, यंग टीम हम क्या बोल सकते हैं। तो इसलिए
वो यंग और सीनियर्स का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसको बनाएंगे तो लगता है इंडिया का ज्यादा फायदा भी होगा। एक्सपीरियंस और जो यंग प्लेयर्स है, ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए यहाँ पर। और क्या आप भी हरभजन सिंह की बातों से सहमत हैं कि भाई एक एक्सक्लूसिव क्लब ना हो जाए कि ये टैटूज और ड्रेसेस ये फ्लॉन्ट जो ना करे वो दरकिनार कर दिए जाए, और जो जो वो सब फ्लॉन्ट कर रहे हैं उनको टीम में रख लिया जाए? आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमारे सामने रखें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।